बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिकिया की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मीठी टिकिया, इसे खस्ता भी कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इस रेसिपी में मैं आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी इसको खस्ता बनाने की। अगर आपकी भी ये शिकायत है कि आपकी मीठी टिकिया खस्ता नहीं बनती है, तो आप इस रेसिपी को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी मीठी टिकिया खस्ता बनकर बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चीनी का घोल बना लेंगे। इससे पहले मैंने आपको पिसी हुई चीनी के साथ मीठी टिकिया बनाना सिखाई थी, तो आज मैं आपको चीनी घोल के बनाना सिखाऊंगी। चीनी का एक तरीके से हम शीरा तैयार कर लेंगे, और ये रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली दूध है जो मैंने हाफ कप ऐड किया है 1 कप चीनी के साथ, और मैंने 1/4 कप मेल्टेड घी लिया है। घी गर्म नहीं था। और हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इतना करेंगे कि चीनी जो है घुल जाए अच्छे से दूध के अंदर। 3/4 कप के करीब मैंने ऐड कर दिया है दूध को, और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब एक बाउल ले लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 कप मैदा, क्योंकि चीनी अच्छी तरीके से घुल चुकी है। तो यहाँ पे देखें, हाफ कप सूजी है मेरे पास। पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे हाफ कप, डेसिकेटेड कोकोनट, और ये मेरे पास सफ़ेद तिल हैं 6 टेबल स्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। घी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है पहले ही शीरे में ऐड कर चुके हैं घी को। तो आज हम अलग तरीके से बना रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको एक रेसिपी दे चुकी हूँ मीठी टिकिया की। आज ये अलग तरीके से मीठी टिकिया बनाना सिखा रहे हैं। तो अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही खस्ता बनकर आपकी मीठी टिकिया तैयार होगी। अगर आपको भी ये शिकायत है कि मेरी रेसिपी से आपकी मीठी टिकिया ख़राब हो गई थी, तो आप देखें कि मेजरिंग आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी मेजरिंग अच्छी होगी और बिल्कुल बराबर की होगी तो आपकी कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। सब चीज़ डिपेंड करती है मेजरिंग पे। और मैंने यहाँ पे मीडियम सख्त सा डो बना के तैयार कर लिया। ना ज़्यादा सख्त है ये, ना ज़्यादा नरम है। ये देखें, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा के इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इस वाले डो को हम 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि हमने शीरा घोल के इसको गूंदा है। अगर आप इसको ज़्यादा रखेंगे तो ये जो है चीनी अपना पानी छोड़ देगी और आपका डो ख़राब हो जाएगा और हैंडल करने में आपको मुश्किल होगी, और ये जो है कढ़ाई में जाते ही टूटेंगे। अब मैंने इसे किचन काउंटर पे निकाल लिया है, और अच्छी तरीके से मैं इसको एक डो को समेट लूँगी हाथों से, और इसका एक बड़ा सा मैं पेड़ा बना लूँगी। मैं इसके 2 टुकड़े करके पेड़े नहीं बना रही हूँ। मैं इसको एक बड़ा सा ही बेल लूँगी क्योंकि हमारे पास ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है। अगर आप देखें क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों को डबल करके मेजरिंग करके लीजिएगा, तो आपकी टिकिया बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। और ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे। ये देखें, इसके किनारे फटे फटे नज़र आ रहे हैं, तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जब हम कटिंग करेंगे तो निकल जाएंगे। ऑयल को गर्म होने के लिए मैंने पहले ही रख दिया है क्योंकि हम इसको डीप फ्राई करने वाले हैं। और एक मैंने कटर से राउंड शेप के इसको मैंने कट कर लिया है। सभी को एक साइज़ के बनाएंगे आज हम। रजब में भी ये बनाई जाती हैं मीठी टिकिया, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, तो बहुत ही अच्छी बनकर आपकी रेसिपी तैयार होगी। ऑयल को चेक कर लेते हैं कि ये गर्म हुआ है या नहीं। एक बम्बू स्टिक से मैंने डाल के इसको चेक किया है। इसके इर्द गिर्द बबल्स बनने लगे तो इसका मतलब ऑयल बिल्कुल फ्राइंग के लिए तैयार है। एक एक करके सबको डाल देंगे, और मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको नहीं फ्राई करिएगा क्योंकि आपकी टिकिया जो है जल जाएंगी, और ऊपर से तो ये कलरफुल हो जाएंगी पर अंदर से कच्ची रहेंगी और खस्ता बिल्कुल नहीं बनेगी। जब नीचे एक कलर आ जाए तो आप इसको फिर टर्न करिएगा, क्योंकि जो है अगर आप इसको पहले ही टर्न कर देंगे तो आपकी टिकिया जो है ये नरम होती है ऑयल के अंदर। जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ी हवा लगती है, तो फिर जाके ये जो है क्रिस्पी होना शुरू होती है खस्ता। ये फ़ौरन से ही देखें, ये अभी भी इस टाइम पे बहुत नरम है। इसको हैंडल करना आसान नहीं है। आप इसको अगर मेरे तरीके से बना रहे हैं तो आप इसको इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। और एक छन्ने पे निकाल के रख देंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सब निकल जाए। और ये देखें, मैं इसको जो है आप लाइट
कलर में निकालूंगी। मैंने पहले से थोड़े से डार्क कलर में निकाले हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखा रही हूँ। मैंने ये वीडियो इसलिए तफसील से बनाई है ताकि मैं आपको हर चीज़ तरीके से बता सकूं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसीलिए सिखा सकूं ताकि आपकी भी मीठी टिक्कियाँ मेरी तरह बनकर बिल्कुल तैयार हो। तो आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, इससे आपको मेरे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।